हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया गुप्ता। आपके मेरे चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किंगशिप थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ थ्योरी इज़ नथिंग बट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थ्योरी से हमारा क्या तात्पर्य होता है? ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जो भी स्कॉलर होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, वो किसी भी चीज़ के प्रति अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो उस चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकली और लीगली, तो उनके उस एक्सप्लेनेशन को हम थ्योरीज कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑन ओरिजिन ऑफ स्टेट। स्टेट के ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ किंगशिप के बारे में। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट थिंकर ऑफ दिस थ्योरी। एरिस्टोटल जो थे इस थ्योरी के सबसे पहले थिंकर थे। इन हिज व्यू स्टेट एंड सोसाइटी वॉज सेम एंटिटी। उनके नज़र में स्टेट और सोसाइटी जो था वो सेम एंटिटी हुआ करती थी। दिस थ्योरी वॉज बेस्ड अपॉन ब्लड रिलेशनशिप। ये थ्योरी मेनली ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। वेयर द पीपल वेयर द किंगशिप वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ यूनिटी। जहाँ पर किंगशिप जो है सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है यूनिटी का स्टेट में। Family constituted the first link in the process of evolution of the state. स्टेट के एवोल्यूशन में फैमिली सबसे पहला और सबसे अहम रोल निभाती है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द फैमिली, फैमिली का जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है और न्यू अलग-अलग फैमिलीज़ बनते जाती हैं, उससे बहुत और ज़्यादा फैमिलीज़ बनती हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज़ होता है, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लेन्स। एक फैमिली से दूसरी फैमिली बनती है, 2 फैमिलीज़ से और भी बहुत सारी फैमिलीज़ बनती हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज़ हुई और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज़ क्लेन्स का निर्माण करती हैं और ट्राइब्स का निर्माण करती हैं। जैसे एक फैमिली में जनरली हम देखते हैं पापा मम्मी भाई बहन होते हैं, ठीक है। एक फैमिली, दूसरी फैमिली, तीसरी फैमिली और चौथी फैमिली एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। तो जब ये सारी फैमिलीज़ एक साथ मिल जाती हैं तो इन ये क्लेन्स बनाती हैं। क्लेन्स क्या होता है? क्लेन्स होता है अ लार्जर ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ रिलेटेड टू वन अनदर। क्लेन्स और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है फैमिलीज़ का, उसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं और उनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप होता है। ये सबसे मेन थिंग है इस थ्योरी का। क्लेन और फिर बहुत सारे क्लेन मिलकर ट्राइब्स बनाते हैं। ट्राइब क्या होता है? ट्राइब के अंतर्गत जो एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स होता है। ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो होता है वो हेड होता है उस ट्राइब का और ये हेड जो होते हैं रूल और रेगुलेशन बनाते हैं उस ट्राइब के लिए और उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है उस ट्राइब के मेंबर्स को। फिर बहुत सारे ट्राइब्स मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ मिलकर क्लेन्स बनाती हैं, बहुत सारे क्लेन्स मिलकर ट्राइब बनाते हैं और ये तीनों आपस में फिर मिलकर सोसाइटी बनाते हैं। देन द ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ formed into clans and the group of clans formed into tribes. The families, clans and tribes together formed a society. Kingship was the only factor which bound the people together. किंगशिप यानी खून का रिश्ता। खून का रिश्ता ही एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को आपस में जोड़े रखता है। नॉट इंडिविजुअल्स बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कंसिडर्ड देमसेल्फ ऑफ द सेम ब्लड फॉर्म द यूनिट्स। ये किसी एक इंडिविजुअल से नहीं बना होता, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बना होता है वो जो एक साथ मिलकर यूनिट्स क्रिएट करते हैं और वो सेम ब्लड से रिलेटेड होते हैं। In this theory, the state is considered to be based on the relationship in the family. इस थ्योरी का सबसे मेन थीम है फैमिली। फैमिली जो कि ब्लड रिलेशनशिप के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, बनी होती है
और फैमिली से ही बनकर फैमिली का ही सबसे पहला बेस होता है स्टेट को बनाने में। The head of the family had the command over other members of the family। जो फैमिली का हेड होता है उसका कमांड होता है अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के ऊपर। मेंबरशिप्स वर बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप, और ये मेंबरशिप्स किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं। एज पर दिस थ्योरी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सोशल यूनिटी वॉज द ब्लड रिलेशनशिप। इस थ्योरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि सोशल यूनिटी जो होती है उसका सबसे पहला बेस जो होता है वो ब्लड रिलेशनशिप होता है। आर.एम. मैक्लेवर, अगर मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आर.एम. मैक्लेवर वॉज द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी का सपोर्टर माना जाता था इन्हें। हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के वीडियो में हम पैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड रिमेंबर, वंस अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। थैंक यू।